हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके और हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड साइंस लर्निंग पॉइंट पर। आज जैसे कि आप ये टॉपिक देख रहे हैं, हमने लिखा है ऑपरेशन ऑन अ रियल नंबर। रियल नंबर पे किस तरह से ऑपरेशन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन किस तरीके से रियल नंबर में अप्लाई होंगे, ये आज हम देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि ये जो आपका टॉपिक है, आप इसमें 3 स्टार लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है फॉर द आपके सीबीएसई स्कूल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू स्लैश आप अगर एनटीएससी एग्ज़ाम देते हैं, दोनों के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अभी तक आपने ऑल लेक्चर नहीं भी देखे हैं तो यहाँ से देखिएगा, हर एक लेक्चर ध्यान से जो भी मैं बनाऊंगा, और आगे को देखेंगे। यहाँ से हम जैसे ऑपरेशन लिखा है, तो ऑपरेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे क्या होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इस चीज की स्टडी करेंगे आपका हम रैशनल नंबर के अंदर। रैशनल भी, इरेशनल भी। रैशनल नंबर का हम वैसे क्लास 8th में कर चुके थे, रैशनल नंबर पे डिस्कशन। और दूसरी चीज है हमारे पास इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर पे मैंने बोला क्लास 8th पे डिस्कशन हो चुका था। तो मैं रैशनल नंबर की 3 प्रॉपर्टी हमने, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, क्लोजर, और आपका एक और हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव। ये आपकी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और क्लोजर प्रॉपर्टी। DIST आपका डिस्ट्रीब्यूटिव, COMM कॉम्यूटेटिव, ASS एसोसिएटिव, CLOUSERE क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये रेशनल नंबर के अंदर कुछ प्रॉपर्टी हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। तो अगर आपको ये वीडियो देखना होगा तो मैं लिंक डाल दूंगा। मैंने क्लास 8th पे इस पे एक ब्रीफ लेक्चर बनाया है, सारी प्रॉपर्टीज पर एक एक लेक्चर है वहाँ पे मेरा रैशनल नंबर पे। तो उसकी लिंक मैं आपका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो देख लीजिएगा। उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनी है आपकी क्लास 8th की। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा इरेशनल पे, इरेशनल नंबर पे। और यहीं से आपका एग्जाम पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% श्योरिटी है स्कूल एग्जाम में तो क्वेश्चन आने ही आने की यहाँ से। ठीक, तो हम आपका देखेंगे इरेशनल के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी, CLOSURE क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसमें भैया क्या देखेंगे हम, सबसे पहले क्लोजर अंडर एडिशन। क्लोजर अंडर एडिशन, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करे तो दो इरेशनल नंबर्स का सम, दो इरेशनल नंबर्स का सम हमेशा क्या आना चाहिए, इरेशनल आना चाहिए। सेम टाइप के नंबर्स का सम हमेशा क्या आना चाहिए, सेम टाइप। ठीक है, तो इरेशनल प्लस इरेशनल आपके पास क्या निकल कर आए, अगर इरेशनल निकल कर आए तो ये फॉलो करेगा इस प्रॉपर्टी को। तो देखते हैं एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं। तो एक क्वांटिटी, अगर आप सिंपल एग्जांपल लेंगे एक एक नंबर का, तो √2 प्लस √3, ये हमेशा आपका √2 प्लस √3 और एक इरेशनल नंबर ही होगा। बट अगर आप बड़े एग्जाम्पल में जाएंगे, जैसे मैं आपको देता हूँ एक एग्जाम्पल, 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 और एक रेशनल नंबर। है ना बहुत बढ़िया बात। तो क्या हुआ, दो इरेशनल नंबर्स का सम आपके पास क्या आ गया, रेशनल आ गया। तो इरेशनल प्लस रेशनल डज नॉट इक्वल्स ऑलवेज, डज नॉट ऑलवेज नहीं बोल सकते, ठीक है, समटाइम इक्वल टू इरेशनल, समटाइम डज नॉट इक्वल्स टू इरेशनल। तो ध्यान देना है, तो इसीलिए क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेंगे। अगर ऑलवेज फॉलो करते तो एक क्लोजर प्रॉपर्टी को आपका फॉलो करते। सब्ट्रैक्शन, तो इरेशनल माइनस इरेशनल क्या आना चाहिए, एक इरेशनल आना चाहिए। बट लिख लीजिए, सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी। एक बार लिख लीजिए, बट सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ इरेशनल नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ इरेशनल नंबर does not follow
क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ऐसा क्यों है, कॉन्ट्राडिक्ट या इस फैक्ट को बताना पड़ेगा। अब ऐसा है क्यों, तो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपके सामने। मैं आपसे बोलूं √2 माइनस √2 करा, ये रैशनल, आंसर आ गया 0, ये आपका रैशनल। देख लीजिए आंसर हमारे सामने है कि इरेशनल माइनस इरेशनल रैशनल आ गया, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो सकती। समझ आया। अगला मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो इरेशनल इंटू इरेशनल क्या आना चाहिए, इरेशनल ही आना चाहिए। तो इरेशनल इंटू इरेशनल मल्टीप्लिकेशन, इसको नोट कर लीजिए। चलो अच्छे से बताते हैं आपको, जो कि आपके बेसिक से हर एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, यहाँ पे कोई चीज़ ना छूटे। अगर कोई चीज़ छूटती है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो आपका मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो ये आपका इरेशनल नंबर, सबसे पहले एक इरेशनल नंबर √2 लेते हैं, दूसरा इरेशनल नंबर √2 लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया 2। अरे ये तो हमारे पास था इरेशनल और आंसर मिल गया रैशनल। तो इरेशनल इंटू इरेशनल इक्वल्स टू रैशनल। समझ आया। तो मल्टीप्लिकेशन भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, नॉट सेटिस्फाई। क्लोजर प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा, ध्यान रखना। समझ आया ना एग्जाम्पल। √2 इंटू √2 क्या आ गया 2। अब ये कैसे आया तो देख लीजिए, रूट का मतलब होता है स्क्वायर रूट है, तो पावर 1/1/2 इंटू 2 की पावर 1/2। सॉल्व करोगे तो देख लीजिए बेस सेम है, बेस क्या है दोनों का 2 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर आपस में क्या हो जाती है ऐड। जब बेस सेम हो तो पावर आपकी क्या हो जाती है ऐड। ए बेस एम इंटू ए बेस एन इक्वल्स टू ए बेस एम प्लस एन। ध्यान देना, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1/2 प्लस 1/2। आंसर निकल कर आ गया 2 की पावर 2/2 मतलब 2 की पावर 1 विच इज इक्वल्स टू 2। तो ध्यान देना ये चीज। अगर वीडियो बड़ा बन जाता है तो देखते रहिए, हर बार नई चीज मिलेगी आपको, अलग ढंग से पढ़ाया जाएगा और नई चीज देखने को मिलेगी आपको। अगली प्रॉपर्टी, इसी में डिवीजन देख लेते हैं भैया। डिवीजन में क्या होगा, तो कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ, √2/√2 ही कर लेते हैं हम। तो ये तो आ गया 1। इरेशनल बाई इरेशनल रैशनल, तो डज नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। डिवीजन नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी, ध्यान रखना। समझ आया। ठीक है, अगली जो 2 प्रॉपर्टी होंगी क्वेश्चन भी साथ ही दे। ठीक है, अगली चीज आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, COMM से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं इसे यहाँ पे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इरेशनल के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बता चुका हूँ पहले, A + B = B + A, इस टाइप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए आपकी। तो एडिशन में फटाफट से देख लेते हैं एडिशन, अगला लाइन पे सब्ट्रैक्शन देख लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बाद पे देखेंगे। तो एडिशन देख लीजिए, कोई √2 + √3 इक्वल्स टू √3 + √2, बिल्कुल सही बात। तो एडिशन आपका कम्यूटेटिव को फॉलो करेगा। एडिशन ऑफ इरेशनल फॉलो कम्यूटेटिविटी। सब्ट्रैक्शन √3 - √2 इक्वल्स टू √2 - √3 कभी भी नहीं हो सकता, तो नॉट फॉलोज। समझ आया। सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिविटी को फॉलो नहीं करेगा इरेशनल नंबर का। मल्टीप्लिकेशन की बात करोगे तो ये हो जाएगा √3 इंटू √2 इजिकल्स टू √2 इंटू √3। सॉल्व करने आओगे तो √a इंटू √b इजिकल्स टू √ab। क्या बोला, √a इंटू √b इक्वल्स टू √ab।
ए बी, तो √3 इंटू √2 इक्वल्स टू √3 इंटू 2। अगर सॉल्व करोगे आंसर निकल कर आएगा √6 इक्वल्स टू √6। वैल्यू आई सेम, वैल्यू आई सेम, इसका मतलब कॉम्यूटेटिविटी फॉलो करेगा। मल्टीप्लिकेशन तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट चीज पे आते हैं, अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम आपका देखते हैं डिवीजन पे। किस पे देखते हैं? डिवीजन पे। तो ये डिवीजन पे आपका, डिवीजन पे तो ये आपका आना चाहिए ए डिवाइडेड बाई बी इजिकल्स टू बी डिवाइडेड बाई ए। तो ऐसा तो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, डिवीजन कॉम्यूटेटिव को सेटिस्फाई नहीं करता आपका वैसे भी, और यहाँ पे भी रेशनल का डिवीजन नॉट सेटिस्फाई कॉम्यूटेटिविटी। एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पे कोई भी √2/√3 कभी बराबर होगा क्या √3/√2 के? इसकी वैल्यू होती है 1.414, इसकी वैल्यू होती है 1.732। डिवाइड कर लीजिएगा, कभी वैल्यू सेम नहीं आएगी। √2 क्या होता है 1.414 और √3 क्या होता है 1.732। √3 आपका एक इरेशनल नंबर है ना? इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता था? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अगर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग था तो नंबर कैसा था आपके पास? एक इरेशनल नंबर आपके पास आ रहा था। तो ध्यान देंगे अब, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी देखेंगे हम इसमें, एसोसिएटिविटी। कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ए डबल एस से रिप्रेजेंट कर देता हूं, लिख लीजिएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहली बात एडिशन, भैया एडिशन आया, थॉमस नहीं, थॉमस अल्वा नहीं, खाली एडिशन। तो ये है ए, इसमें आप एक चीज को हाइड कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ये ब्रैकेट में रख लिया, इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ध्यान देना, कभी इस टाइप की कंडीशन मिले तो ये प्रॉपर्टी होती है आपकी एसोसिएटिव। ये है एसोसिएटिव, एडिशन नहीं है। एसोसिएटिव के अंदर एडिशन की कंडीशन है। तो ध्यान देना, मैं अब 3 नंबर ले रहा हूँ, यही लूंगा मल्टीप्लिकेशन तक भी और सब्ट्रैक्शन पे भी। √2, √3 और √5। कौन कौन से नंबर ले लिए लिख लो, √2, √3 और √5, तीनों इरेशनल नंबर है भैया। तो ये आपके पास आ गया √2 प्लस √3 प्लस √5। ये आपके पास आ गया √2 प्लस √3 प्लस √5। देख लेते कैमरे में आ रहा है नहीं आ रहा है ये आपका। तो ये आपका कैमरे में नहीं आ रहा, तो इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। तो ये आपका आ गया √2 प्लस √3 प्लस √5 इक्वल्स टू आपके पास आ गया √2 प्लस √3, बाहर आया प्लस √5। ध्यान देना, तो ये दोनों हमेशा ही सेम ही आएंगे यार, नंबर तो सेम ही है, सब ऐड हो रहे हैं ना। 1 + 2 + 3 करो या 2 + 3 + 1 करो, बात तो सेम ही रहेगी। तो एडिशन तो आपका एसोसिएटिव को फॉलो करेगा। समझ आया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है एडिशन के अंदर, ये लिख लीजिए। अगला आपका आ जाएगा एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन। SUB लिख देते हैं, सब्जेक्ट वाला नहीं, सब्ट्रैक्शन वाला। तो ये आपके पास आ जाएगा A - B - C इक्वल्स टू A - B - C। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन भैया एसोसिएटिव है या नहीं है। तो अगर इसकी पूरी बात करें हम, जांच पड़ताल, तो √2, √3 और √5 नंबर हैं,
तो √2 माइनस √3 माइनस √5 इक्वल्स टू √2 माइनस √3 माइनस √5। तो आगे सॉल्व करेंगे, माइनस को अंदर भेजेंगे और ब्रैकेट को खोलेंगे तो आपके पास आएगा √2 माइनस √3 प्लस √5। देख लीजिए माइनस आया, माइनस माइनस अंदर जाकर आपका प्लस हो गया। तो ये आपके पास आ गया √2 माइनस √3 माइनस √5। भैया धोखा हो गया, बराबर तो आए नहीं, तो ये बराबर नहीं आए। तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा। समझ आया? अगला आपके पास इसका आएगा मल्टीप्लिकेशन। भैया मल्टीप्लाई मेरे से तो नहीं होता, MULTI तो हम सिखाएंगे सब। ये जैसे आपके पास यहाँ हो जाएगा A इंटू B इंटू C इक्वल्स टू A इंटू B इंटू C। ये मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन रहेगी आपके पास। तो देख लीजिए यहाँ पे जैसे मैं नंबर लेता हूँ √2 इंटू √3 इंटू √5। अब अगला आ जाएगा √2 इंटू √3 ब्रैकेट के बाहर आपका आ गया √5। देख लेता हूँ कैमरे में आ रहा है नहीं आ रहा है, एक बार तो सब आ रहा है। तो आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपकी प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ पे 2 नंबर रूट में। तो √A इंटू √B इक्वल्स टू √AB। ये प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना। तो ये यूज करी हमने, लिख लीजिए। इसको मैं मिटा देता हूँ फिर। तो देखोगे आगे बढ़ोगे तो ये आएगा √2 इंटू √15 इक्वल्स टू, ये आपका आ गया वही प्रॉपर्टी लगी √6 इंटू √5। सॉल्व करा तो ये आ गया √30 और ये भी आ गया √30, जिसका मतलब ये है कि ये दोनों आपका बराबर आ गए। तो मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। ठीक है, अब आपका आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसी चीज को डिवीजन पे। किस पे? डिवीजन पे। आज शायद रैशनलाइजेशन तक ना पहुंच पाए, तो अगला लेक्चर पे पूरा मैं रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन कराऊंगा, 0 से हीरो रैशनलाइजेशन पर। ठीक है, तो वो भी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो का आपको मिल जाए पहले ही नोटिफिकेशन। ठीक है, तो ये आपका है डिवीजन। डिवीजन में आपका A डिवाइडेड बाई B डिवाइडेड बाई C एसोसिएटिव में इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाई B डिवाइड, नहीं इनको ब्रैकेट में लिखते हैं। A डिवाइडेड बाई B डिवाइडेड बाई C। तो अब इसको सॉल्व करें, नंबर लेंगे इसके अंदर, तो ये हो जाएगा √2 √3 और √5 नंबर हमने लिया था। तो √2 डिवाइडेड बाई √3 डिवाइडेड बाई √5 इक्वल्स टू √2 डिवाइडेड बाई √3 डिवाइडेड बाई √5। तो हम देख सकते हैं, अगर हम पहले इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर लें और फिर उसको इसके साथ डिवाइड करें, वैसे भी इनकी वैल्यू आपकी रूट के अंदर कुछ आएगी। इसकी √2 पॉइंट वैल्यू कुछ आएगी, इसकी 1.732, इसकी 1.414। तो अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो सीधी सी बात है, देखोगे ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं होती, ये दोनों वैल्यू आपकी बराबर नहीं आती। तो इसका मतलब डिवीजन डज नॉट फॉलो, डिवीजन डज नॉट फॉलो एसोसिएटिविटी, डिवीजन एसोसिएटिविटी को फॉलो नहीं करता। ध्यान रखना, डिवीजन इरेशनल नंबर का एसोसिएटिविटी को फॉलो
नहीं करता। अब आएगी आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, उसको मैं लिखता हूं आपके सामने, डिस्ट्रीब्यूटिव। स्पेलिंग गलत होगी तो माफ कर देना भाइयों। डिस्ट्रीब्यूटिव, तो ये आपके सामने आ गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी आपकी क्या बोलती है, जैसे ये है ए प्लस, या आपका ए इंटू बी प्लस सी, कभी ऐसा कंडीशन आ गई ए इंटू बी प्लस सी, इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको बताया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ने। तो उन्होंने बोला पहले इस ए को बी से मल्टीप्लाई करिए, फिर इसी ए को सी से भी मल्टीप्लाई करिए, और बीच में प्लस का साइन लगाए रखना है। तो इसको आप लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आप क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए सी। ठीक है, समझ आया ना। इसके एग्जाम्पल कराऊंगा फिर और अच्छे से आपको ये समझ आएगा। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, रुकिए। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे ये आपके सामने आ जाएगा √2 इंटू √2 प्लस √3। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, √2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, ये वाले √2 से। तो ये पहले हो गया √2 इंटू √2, अब बीच में लगा देना है, यहाँ पे सॉरी प्लस का साइन होगा, प्लस √2 इंटू √3। अब यहाँ पे देख सकते हैं 2 बेस सेम, पावर रूट का मतलब होता है स्क्वायर रूट का मतलब पावर जो होगी 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब पावर क्या होती है आपकी 1/2। तो ध्यान देना है इसको। तो ये आपका आ जाएगा √2 इंटू √2, ये आपका 2 आ जाएगा, अभी बता चुका था थोड़ी देर पहले ये। और ये √a इंटू √b इक्वल्स टू √ab, तो ये आ गया 2 प्लस √6। ये आपके पास आंसर आ गया, और हमने सॉल्व करा यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एक और एग्जांपल, √5 इंटू √5 प्लस √7। तो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा √5 इंटू √5 प्लस √5 इंटू √7। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा √5 इंटू √5 5 प्लस √35। ये आ गया आपके पास आंसर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सॉल्व क्वेश्चन। अब इस पे थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे। जैसे ये आपका है 3 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √2। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे आपका ये क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अभी तक तो एक ही नंबर था, अब दो दो नंबर हो गए। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने इस नंबर को पहले इससे भी मल्टीप्लाई करना है, और फिर इससे भी मल्टीप्लाई करना है, मतलब और बीच में प्लस का साइन रहने देना है। तो ये आ गया 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू √2। अब इन दोनों नंबर के बीच में प्लस साइन था तो प्लस का साइन लगा देना है। फिर √3 को इससे भी करना है और √3 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका आ गया √3 इंटू 2 प्लस √3 इंटू √2। क्या करा हमने, देख लीजिए, इस नंबर को पहले इससे मल्टीप्लाई करा, रुकिए एक बार, क्या करा देख लीजिए। यहाँ पे हमने ये जो नंबर था 3 को पहले यहाँ इससे भी मल्टीप्लाई करा और इससे भी मल्टीप्लाई करा, फिर जो √3 था इससे भी मल्टीप्लाई करा और इससे भी मल्टीप्लाई करा, तो ये हमारे पास आंसर निकल कर आया। तो ध्यान देना है इस क्वेश्चन को। जैसे इसका जनरल फॉर्म a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, तो इसको आप लिखेंगे AC प्लस AD प्लस BC प्लस BD। समझ आया, सब नंबर्स को आपस में एक एक बार मल्टीप्लाई करना है।
तो आप अगर ऊपर वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, अब इस प्रॉब्लम पे आते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे 3 × 2 आपके पास निकल कर आएगा 6। 3 × √2 तो 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6 और विच इज द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, आंसर आपको मिल गया इस प्रॉब्लम का। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं इस पे। जैसे आपको दे दिया 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √5, ये आपके पास प्रॉब्लम आई। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले इस 3 को इससे, फिर इस 3 को ही इससे। तो ये आ गया 3 × 3। साइन देखना है बीच में, हमेशा प्लस नहीं लगाना है। अब इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है? माइनस का, तो 3 × √5। अब इन दोनों के बीच में किसका साइन है? प्लस का, तो लगा दीजिए √3 × 3। अब इन दोनों के बीच में किसका साइन है? माइनस का, तो √3 × √5। सॉल्व करेंगे 9 - 3√5 प्लस 3√3 माइनस √15। ये आपके पास आंसर निकल कर आया। समझ आई प्रॉब्लम? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे ही। इसको प्रॉब्लम को ऐसा ही रखते हैं और इसको √5 की जगह √7 करके देख लेते हैं। √5 की जगह √7। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको भैया? तो इसके लिए भी फिर इसको इससे और बीच में साइन देखना है। तो ये हो जाएगा 3 × 3 9, 3 × √7 माइनस का 3√7, ये आपका 3 है, तो ये आपका आ जाएगा प्लस का 3√3 और ये माइनस का √21, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। बहुत ही सिंपल सी चीज, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इरेशनल नंबर आपको बता दिया आराम से। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम ट्राई करिएगा घर पे। जैसे 3 प्लस √5 इंटू 3 माइनस √7, इसे सॉल्व करिएगा। आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट। 3 प्लस √4 और 3 माइनस √2। तो देखेंगे इसको कि ये √4 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे प्लस का ही 2 लिखना, वैसे प्लस -2 होता है √4 पे, पर आप +2 ही रखना। √4 का मतलब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास निकल कर आता है +-2। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 है और +2 का स्क्वायर भी आपके पास क्या है? 4 है। इसीलिए ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलती है। पर आप यहाँ पे क्वेश्चन में √4 = +2 रख के सॉल्व करिए। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहे। अब हम आगे को देखते हैं। इसमें कुछ और प्रॉब्लम्स और कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे यहाँ पे हम इरेशनल नंबर्स की। ये प्रॉपर्टी देखी थी, अगली आप नोट कर लीजिए। पहला प्रॉपर्टी लिख लीजिए, एक निगेटिव ऑफ अ irrational number is negative of a irrational number is always an irrational number। पहली प्रॉपर्टी, निगेटिव ऑफ अ irrational number is always an irrational number। अब ये क्या कहता है? लोग इसको कई बार गलत ढंग से ले लेते हैं, देखना जरूर इसे। तो ये मैं लिखता हूँ √5, दूसरा मैं लिखता हूँ -√5। तो ये इसका निगेटिव है क्या? इज √5 या माइनस रूट अंडर द रूट -5 इज निगेटिव ऑफ √-5? तो आंसर नो, ये इसका निगेटिव नहीं है। इसका निगेटिव आपके पास क्या निकल कर आएगा? इसका निगेटिव आएगा -√5। मैं पहले लेक्चर में बता चुका था, अगर कभी भी रूट के अंदर निगेटिव साइन आए तो ऐसे नंबर को आप बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। कैसा नंबर? इमेजिनरी
नंबर, और इसे सॉल्व करना आप अभी नहीं सीखेंगे, ठीक है। तो रूट के अंदर निगेटिव साइन है मतलब इमेजनरी नंबर, तो √5 का निगेटिव है -√5, ना कि √5। तो ध्यान देना, तो निगेटिव ऑफ ए इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। अगली प्रॉपर्टी आपके पास रहेगी द सम और आ डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन से है आपका, द सम एंड डिफरेंस ऑफ आ रैशनल एंड irrational number, the sum or difference of rational and a irrational number is always a irrational number। ध्यान देना, is always a irrational number। तो सम है या डिफरेंस है किसी एक रैशनल और दूसरा इरेशनल नंबर है, तो हमेशा कैसा नंबर रहेगा, इरेशनल नंबर। जैसे √2 + 3 एक कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। समझ आया। या √2 - 3 कर लो, ये भी कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। अभी प्रूफ करना आपके सिलेबस में नहीं है नंबर को इरेशनल, 10th क्लास के सिलेबस पे है, नहीं तो हम इसे इरेशनल प्रूफ भी करते इसकी इरेशनलिटी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सम हो डिफरेंस हो रैशनल और इरेशनल नंबर का, हमेशा क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। अगला, अब अगला क्वेश्चन है द सम डिफरेंस, सम कॉमा डिफरेंस कॉमा प्रोडक्ट कॉमा क्वोशिएंट ऑफ टू irrational number may be irrational और रैशनल। ध्यान देना, सम हो डिफरेंस हो या क्वोशिएंट हो, ठीक है। टू इरेशनल क्या है, सम डिफरेंस प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ टू इरेशनल नंबर में भी इरेशनल और अ रैशनल। तो ये ध्यान देने की बात है। जैसे फैक्ट सम में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं हम इस फैक्ट को। जैसे मैं बोलूँ एक इरेशनल नंबर है 2 + √3, दूसरा इरेशनल नंबर है 2 - √3, तो अगर हम इसको 100 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल कर आएगा 4, विच इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये फैक्ट हमारा क्या हो गया, यहाँ पे सही हो गया कि जो ये दो इरेशनल नंबर थे दोनों, और आंसर हमारे पास निकल कर आया रैशनल नंबर। तो सम डिफरेंस प्रोडक्ट क्वोशिएंट कुछ भी हो दो इरेशनल नंबर का, वह क्या हो सकता है आपका, इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। तो ये ध्यान देने वाली चीज थी यहाँ पे। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं हम, प्रॉपर्टी नंबर 4, जो कि आपके पास रहेगी द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ अ non-zero rational number with an irrational number is also a irrational number। क्या बोलना चाहा, प्रोडक्ट हो क्वोशिएंट हो, प्रोडक्ट मतलब डिवीजन हो,
और quotient of a non-zero rational number with a irrational number is also a irrational number। ध्यान देना इस चीज़ को, जैसे मैं ले लूँ √2/2, ये एक इरेशनल नंबर है भैया, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया नंबर का, तो एक कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। या मैं बोलूँ √2 इंटू √3 विच इज इक्वल्स टू 2√3, ये भी एक कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। तो एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का जब भी मल्टीप्लिकेशन हो तो रिजल्टेंट नंबर आपको क्या मिलेगा, इरेशनल। कंडीशन रहे कि नॉन जीरो रैशनल नंबर होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा जीरो। ठीक है, √2 इंटू जीरो करोगे तो आंसर आएगा जीरो, जो कि एक क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। इसीलिए आपकी बात की गई है यहाँ पे नॉन जीरो रैशनल नंबर्स की, तो इस चीज को आपने ध्यान देना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में आपके लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे आपका आइडेंटिटीज रिलेटेड टू स्क्वायर रूट एंड रेशनलाइजेशन। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाला है और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ध्यान देना, अगला लेक्चर है रेशनलाइजेशन एंड आइडेंटिटीज रिलेटेड टू स्क्वायर रूट। एनटीएससी और आपके सीबीएसई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो थैंक यू, आज के लेक्चर में इतना ही।